करती है? कहाँ है? तुम आई थी, तुम्हारी माँ तुमको फोन करती थी क्या? शर्म नहीं आती? तुम अपनी बिटिया को ज्यादा मानती हो, तुम्हारी माँ बहुत कसाई थी, तुमको नहीं मानती थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी माँ तुमसे फोन पे बात नहीं करती थी, का मतलब वो कसाई थी। और तुम माँ हो, बेटी को दिन भर में 3 बार फोन करती हो, इसी से माँ सिद्ध हो जाएगा। सिद्धांत को समझो। परिवार बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में है और परिवार समेटना तुम्हारे हाथ में है। तुम गृह की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी तुम हो। चाहो तो बिगड़ जाए और चाहो तो दरिद्रा बना दो। पावर तुम्हारे हाथ में है। बेटी का ब्याह हो गया, मैया गई अपनी सहेली के पास और जाके कहती है, अरे बड़ी अच्छी बहू है। अब बिटिया की माँ की भी तो सहेली है, ये भी अपनी सहेली से कही, बड़ी अच्छे घर में मेरी बेटी गई है। और तब तक बेटी का फोन आ गया, वहीं पे सहेली के पास ही बैठी है, बेटी का फोन आ गया। माँ प्रणाम। हाँ हाँ बेटी, और बताओ कैसे है? ठीक है माँ। बेटी तेरी आंख से है, तेरी आवाज जो है कराहने की आवाज आ रही है। नहीं माँ, हाँ हाँ कराहने की आवाज आ रही है। कहाँ डॉक्टर हो, जाकर दवाई दे दोगे क्या? जबरदस्ती बेटी को बीमार बनाने पे लगी हुई हो। बेटी तबीयत खराब हो ना तो थोड़ा आराम कर ले। हाँ, काम तुम जाके करोगी वहां। पूरा घर बिगाड़ के रख दिया है। चलो कोई बात नहीं, बेटी ने हाँ कह दिया। हाँ माँ तबीयत थोड़ी सी खराब है। क्या हुआ? माँ सिर में दर्द है। अरे बेटी दवाई हुआ ली कि नहीं? मैं पापा को भेजूं क्या यहाँ से? हाँ तुम्हारे पापा MBBS करके आए हुए हैं, वहां जाएंगे तो दर्द निकाल के लेके पॉकेट में चले आएंगे। कैसे घर बिगाड़ती है, मैंने ये देखा है, मैंने बड़ा अच्छे से अनुभव किया इसका। और तब समझ में आया कि घर बिगड़ा कैसे है। आज हमारा खानदान का खानदान अगर चौपट हो गया है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? मैंने देखा इसको। नहीं माँ पापा को भेजने की जरूरत नहीं है। बेटी समझदार है, माँ से समझदार बेटियां है। वो कहते नहीं माँ भेजने की जरूरत नहीं है। बोली बेटी तो काम धंधा आज आराम कर ले। बोली आराम कर लेंगे, अभी तो दवा ले रहे हैं। दवा आया? हाँ। कौन लाया? हस्बैंड लाए। अच्छा अच्छा ठीक है। दवा कुछ खा के? हाँ उन्होंने चाय भी बना दिया और मुझे दवा भी दे दिया। माँ तुम चिंता मत करो। अच्छा दामाद जी ने चाय बनाया? तो बेटी ने कहा हाँ माँ उन्होंने ही चाय बनाया और दवा भी दे दिया। माँ बोली दूधो नहाओ पूतो फलो। माँ को जितना ABCD गिनती पहाड़ा आता है माँ ने सब बक दिया फोन पे। हैं? गैया भैंसिया जो जो कहना आता था सब कह दिया। एक के बाद अपनी सहेली से कहती है, गंगा नहाए के मेरी बेटी ने दामाद पायो है। तो सहेली ने कहा क्या हुआ? क्या गंगा नहा के? बोले अरे दामाद इतना अच्छा महाराज, बेटी जरा सा बीमार हो जावे तो चाय वाय बना के भी पिला देता है, खाना वाना भी बना देता है। मेरी बेटी ने तो गंगा नहा के दामाद पायो है। तो सहेली बोलती है हाँ हाँ तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है। ये चल रहा है, रोज बेटी और दामाद की प्रशंसा चल रही है। 2 साल के बाद लड़कवा का अगुआ आ गया है। लड़कवा का भी ब्याह हो गया। पहले बेटी का ब्याह हो गया, अब बेटे का ब्याह हो रहा है। अब बहू आ गई घर में। बहू अच्छी है पर सास को अच्छी लगे तब ना। सास को तो बस इतना पता है कि जिसने मेरे कोख से जन्म लिया दुनिया में वही अच्छा है, और दूसरे के कोख में खाली कोयला ही पैदा होता है। ओके तो दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे कोख से खाली हीरा निकले और बाकी सब तो कोयले की खान है। बहू उसको अच्छी नहीं लगती महाराज। बहू में 1000 नखड़े दिखाई देते हैं उसको। बहू संभालने की कोशिश करती है, काहे कि उधर से उसकी माँ भी सिखा के भेजी है कि बेटी सास जो है वो ऐसे ऐसे करेगी पर तू एकदम संभल के रहना। सास की बात का पलट के जवाब मत देना। वो कुछ भी बोले चुपचाप सुनते रहना। कुछ दिन के बाद तो पति के साथ निकल ही जाना है। माँ उधर से ही सिखा के भेजी है। अब एक दिन बहू की तबीयत हो गई खराब और बहू ने अपने पति से कहा कि देखिए बड़ा सिर में दर्द है, अगर 1 कप कॉफी बना देते तो दवा ले लेती, फिर घर का सारा काम भी करना है। सर दर्द करेगा तो काम कैसे करूंगी? तो पति ने भी देखा हाँ सुबह सुबह की बात है, 1 कप चाय बना के दे दो।
दवाई खा लेगी तबीयत ठीक हो जाएगा, तो घर का काम सब इसी को करना है। तो पति जो है घुस गया घर में चाय बनाने, और तब तक मैया आ गई उधर से। किचन का दरवाजा खोला, देखा बेटा जो है चाय बना रहा है। बेटा क्या कर रहे हो? माँ चाय बना रहा हूँ। काहे बहू कहाँ गई? अरे माँ उसके सर में दर्द है, उसी के लिए थोड़ा सोचा कि चाय बना दूं, दवा खा लेगी तो घर का काम करेगी। हाय राम, हाय भोले बाबा, पता नहीं क्या क्या कारू बाबा और पता नहीं क्या क्या, हाय मैया हाय दैया, ऐसी कुलच्छनी बहू आई है, मेरे बेटे से चाय बनवा बनवा के पीती है, कल को मेरे बेटे से खाना बनवाएगी, परसों मेरे बेटे से कपड़ा धुलवाएगी। राम राम, हमारा तो खानदान ही भ्रष्ट हो गया। एक चाय बनाने पर 3 लाख बातें जो है निकल गई, और मुलाकात हो गई मेरे से। इधर से बड़ करके निकल रही है, इधर मेरे से मुलाकात हो गई। बाबा मिल गया रास्ते में। क्या हुआ माता, इतने किसको कोस रही हो? अरे पता नहीं कहां से कुलक्षणी बहू आ गई है बाबा जी, क्या बताऊं, पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है। अब ये स्थिति आ गई है कि महारानी जी पलंग पे सोई रहती हैं और घर के मर्द जो है खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, काम करते हैं। हमने कहा मैया भूल गई वो दिन, एक काम तुम्हारा दमदा किया था, तो बड़ी प्रशंसा कर रही थी कि बेटी ने जो है वो गंगा नहा के दामाद पाया है, और यही काम बेटवा कर दिया तो बहू खराब हो गई। मैया तेरी बुद्धि मारी गई है, मति मारी गई है। जे दिन बेटी और बहू में भेद करना छोड़ देगी, सिम क्रिया है। दामाद ने चाय बना दिया तो बहुत सुंदर दामाद है, और बेटे ने अगर चाय बना दिया तो बहू कुलक्षणी हो गई। दोष बहू का हो गया, बहू कहां से बीच में आ गई। जिस दिन माता जी लोग ये बात समझ जाएंगी, मन से ये बुद्धि का जो भेद है ये निकल जाएगा, अपना तेरा और मेरा का भेद निकल जाएगा, हमारा परिवार हमारा समाज उसी दिन उचित दिशा में बढ़ेगा, और तब हमारे संतान को, हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी। बढ़िया स्कूल में भेज देने से 5,000 10,000 20,000 50,000 महीने का खर्च कर देने से उसे उचित शिक्षा नहीं मिलेगी। जब तक हमारे परिवार की शिक्षा उस बच्चे के अंदर, जिसे हम संस्कार कहते हैं, प्रविष्ट नहीं होगी, तब तक किताब की विद्या उसके किसी काम का नहीं। आईएएस अफसर बनेगा